स्टूडेंट, तो इसमें देखिए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 3, एक्स का मान लेसन इक्वल टू -3 दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग -3 पर चेक करेंगे। एक्स बराबर -3 पर संतता की जांच। इसमें दो बिंदु है, एक -3 है, दूसरा 3 है। तो पहले -3 पर फिर 3 पर, -3 पर जांच करेंगे तो लिखेंगे जब एक्स बराबर -3 तो फंक्शन बराबर, चुनिए, क्यों चुनना है, 3 फलन है, 1 2 3, तो चुनना पड़ेगा। एक्स बराबर -3, तो एक्स बराबर -3 पहले नंबर में है, उसका क्या फलन है, मोड एक्स प्लस 3, इसमें -3 रख देते हैं, तो -3 मोडुलस प्लस 3। अब आपको मालूम है कि मोडुलस से माइनस प्लस हो जाता है, तो f -3 बराबर 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि समीकरण 1 में 6 है। अब हम लोग LH लिमिट लिखेंगे। LH लिमिट और लिखेंगे कि इस स्थिति में x का मान -3 से छोटा। हमेशा आपको बोल रहे हैं कि LH लिमिट में आपको छोटा लिखना है, तो किससे छोटा, तो -3 से छोटा। क्यों, क्योंकि -3 पर संतता की जांच पड़ा। तो -3 से छोटा तो लिखेंगे जब x का मान -3 से छोटा तो फंक्शन क्या होगा भाई, फंक्शन चुनना होगा। 3 को फलन है, 1 2 3, कौन होगा, x का मान -3 से छोटा, यहाँ है -3 के बराबर भी या -3 से छोटा भी, यही लेंगे। तो मोडुलस x प्लस 3 प्लस, और इसको लिमिट निकाल देंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू -3 बराबर लिमिट, जहाँ फंक्शन है वहाँ क्या लिखना है, मोड x प्लस 3 और x टेंड्स टू -3 बैठा दो, -3 + 3, तो 3 जोड़ 3 कितना हो गया, 6। ये कितना है, समीकरण 2। फिर क्या लेना है भाई, RH लिमिट, और लिखेंगे इस स्थिति में x का मान -3 से बड़ा, LH लिमिट में छोटा, RH लिमिट में बड़ा। तो x का मान -3 से बड़ा, जब x का मान -3 से बड़ा तो फंक्शन चुनना पड़ेगा। चुनिए, -3 से बड़ा यहाँ दिया हुआ है, -3 से बड़ा यहाँ पे है, -3 से बड़ा है x, मुंह खुला हुआ है x की ओर, तो x बड़ा हो, -3 से बड़ा है, तो उसका क्या फंक्शन है, -2x, तो -2x ले लेंगे। अब लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू -3 + 0 बराबर लिमिट, जहाँ फंक्शन है वहाँ क्या देना है, -2x और x टेंड्स टू -3। x के जगह पर क्या रखेंगे, -3, तो -2, जहाँ x है वहाँ -3, तो -2 गुना -3 तो हो गया +6, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 तथा 3 का मान कैसा है, समान, इसीलिए फलन क्या है, संतत है। किस पर, x बराबर -3 पर फलन संतत है, ये हो गया। देखिए अब -3 पर हो गया, अब x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे कि जब x बराबर 3 तो फंक्शन क्या है, फंक्शन भाई x बराबर 3 यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो -3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 से x का मान 3 से छोटा है, यहाँ x का मान 3 से बड़ा है और बराबर है, तो x बराबर 3 बराबर वाला ले लेते हैं, बराबर यहाँ है तो इसमें ही फंक्शन है 6x + 2। अब इसमें 3 रख देते हैं, 3, तो 6 गुना 3 + 2, x के स्थान पे क्या रखना है, 3, तो 6 18 2 कितना हो गया, 20, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 20 आया। अब आपको क्या लिखना है, LH लिमिट, इसमें लिखेंगे कि इस स्थिति में x का मान 3 से छोटा, जब x का मान 3 से छोटा तो फंक्शन बराबर बोलना पड़ेगा आपको, x का मान 3 से छोटा है, यहाँ क्या है, x का मान 3 के बराबर है और
x का मान 3 से बड़ा है क्योंकि मुंह खुला हुआ है x की ओर, यहाँ कोना है x की ओर, यानी x का मान 3 से छोटा है। तो x का मान 3 से छोटा है तो उसके लिए x का मान 3 से छोटा है, यहाँ दिया हुआ इसका क्या फंक्शन है -2x, तो -2x लिखेंगे। अब इसका लिमिट निकाल देंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 3 - 0, क्योंकि LH लिमिट में लिखना पड़ता है ना 3 - 0, तो लिमिट और फंक्शन क्या आया है बाबू -2x आया है और x टेंड्स टू 3 -2, और जहाँ x है वहाँ पे क्या देना पड़ेगा 3, तो कितना हो गया -6, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इसका मान -6 आया और इसका मान 20 आया, ये दोनों बराबर है, यहीं पे बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। जब समीकरण 1 और 2 ही बराबर नहीं है तो 3 निकालने से क्या असंतत हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि समीकरण 1 और 2 का मान बराबर नहीं है, समीकरण 1 और 2 का मान बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं। अब आप कहेंगे सर इसमें तीसरा समीकरण क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, तीसरा निकालने से कोई फायदा नहीं। हमको तो अगर पहला दूसरा बराबर आता तो तीसरा भी निकालते, तीनों बराबर आता तो संतत बोलते, तीनों में कोई एगो बराबर नहीं है तो संतत नहीं बोलते। आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है 0, 0 पर जांचना होगा, लिखेंगे x बराबर 0 पर संतता की जांच। तो x बराबर 0, चूंकि x बराबर 0 तो फंक्शन बराबर बाबू x बराबर 0 यहाँ है, फंक्शन क्या लेंगे 0 ही लेंगे, तो x के जगह पर 0 बैठाएंगे, तो 0 तो बदलने वाला है नहीं क्योंकि 0 कांस्टेंट है, संख्या कभी चेंज होता नहीं है, तो 0 0 ही रहेगा। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे LH लिमिट लिखेंगे और लिखेंगे इस स्थिति में x का मान 0 से छोटा, जब x का मान 0 से छोटा तो फंक्शन बराबर LH लिमिट में x का मान 0 से छोटा, जब x का मान 0 से छोटा तो फंक्शन बराबर। आप कहेंगे सर यहाँ छोटा बड़ा कहाँ दिया हुआ, ये देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ दो संभावना बनता है, या तो x 0 से छोटा है या तो x 0 से बड़ा है, क्या नहीं 0 के बराबर नहीं, बराबर नहीं है तो दो बात हो सकता है, या तो 0 से छोटा है या तो 0 से बड़ा है। तो 0 से छोटा में भी यहीं पे है, 0 से बड़ा में भी यहीं पे, बराबर वाला तो यहाँ है, 0 से छोटा वाला भी यही है, 0 से बड़ा वाला भी यही है, जहाँ नोट लगा हुआ है वहीं छोटा वाला है वहीं बड़ा वाला भी, तो उसका क्या फंक्शन है मोड x बटा x देंगे, मॉडुलस x बटा x। तो चूँकि x का मान जब 0 से छोटा होता है तो मोड x बराबर आपको बताया गया है -x, x का मान 0 से छोटा अगर है तो मोड x बराबर -x, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो मोड x बराबर +x। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, तो 0 से छोटा रहेगा तो मोड x बराबर निगेटिव x देंगे -x। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, फंक्शन बराबर मॉडुलस x बटा x, तो जहाँ मॉडुलस x है बाबू वहाँ -x बैठाएंगे, ये देखो कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, और लिमिट में इसको रख लो, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 - 0 0 LH लिमिट 0 पर निकाल रहे हैं, तो 0 LH लिमिट है इसलिए -0, 0 -0 बराबर लिमिट फंक्शन जहाँ है उसका मान कितना है -1 और x टेंड्स टू 0, क्योंकि संख्या है उस पर, संख्या पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो -1 समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 0 है,
समीकरण 2 -1 है, तो आप कहेंगे कि चूंकि समीकरण 1 2 बराबर नहीं है, समीकरण 1 तथा 2 का मान समान नहीं है, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन संतत क्वेश्चन नंबर 12 आप कहेंगे सर 9, 10, 11 ये आपके लिए छोड़े, आप सोल्व कीजिए उसको, और दिक्कत लगे तो पेज पे क्वेश्चन को लिख के भेजा करिए ताकि वो मेरे फाइल में आ जाए। ऐसे ही व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो खो जाता है, पेज में आप लिख के देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं 12 नंबर में x बराबर 1 पर संतता की जांच। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 तो फंक्शन बराबर, आप देख रहे हैं x बराबर 1 कहाँ है, ढूंढिए x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ पे x बराबर 1 उसका क्या फंक्शन है, x पर पावर 10 -1, इसमें 1 बैठाएंगे, 1 पर पावर 10 -1, 1 पर पावर 10 तो 1 ही होता है, तो 1 मिल जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब फिर हम लोग लिखेंगे LH लिमिट, LH लिमिट में तो यही लोगे तो मान वही आएगा, अगर RH लिमिट लेंगे तो कुछ अलग मान आएगा। चलो विस्तार से ही आप देखिए, इस स्थिति में x का मान 1 से छोटा, LH लिमिट में छोटा लिखते हैं, किससे छोटा, 1 से छोटा। तो जब x का मान 1 से छोटा तो फंक्शन बराबर तो वही है ना बाबू, 1 से छोटा में x पर पावर 10 और -1, तो लिमिट निकाल देंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 1 - 0, लिमिट जहाँ फंक्शन है वहाँ x पर पावर 10 -1 x टेंड्स टू 1, अब x के जगह पर 1 रख देंगे तो 1 पर पावर 10 -1 तो 1 मिल जाएगा, तो 0, समीकरण नंबर 2। अभी तक तो सही है, समीकरण 1 भी 0 है, समीकरण 2 भी 0। अब समीकरण 3 देखते हैं, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा RH लिमिट, और लिखेंगे इस स्थिति में x का मान 1 से बड़ा, तो जब x का मान 1 से बड़ा तो फंक्शन बराबर आपको लिखना पड़ेगा, फंक्शन x का मान 1 से बड़ा के लिए क्या दिया हुआ, x², अब इसको आप बैठाइए, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 1 + 0, 1 + 0 RH लिमिट का पहचान, लिमिट फंक्शन के जगह पर x² x टेंड्स टू 1, जहाँ x है वहाँ 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो आप देख रहे हैं 1, 2 का मान बराबर है पर तीसरा का मान बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है।